नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इसमें असफल प्यार और प्रतिशोध की दास्तान है, जिसमें सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की कहानी है। वे समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहेब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। मरते मरते राणा साहब ने शाप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, सबको मिट्टी में मिला दूंगा। राणा साहब की मौत के बाद वह हवेली शापित हो गई। वहाँ जो भी जाता था कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद एक प्रेमी कपल सपना और रजत वहाँ घूमने के लिए आए। उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को बताए बिना रजत के साथ आई थी। मस्ती में वे उस जगह पर पहुंच गए जहां राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत वहां गिर पड़ा और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगा। ये देखकर सपना डर गई और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। सपना जब मदद के लिए हवेली में गई तो उसे किसी के होने का आभास हुआ। उसी वक्त सपना गिर पड़ी और कोई उसका पैर पकड़कर उसे खींचने लगा जहां राणा साहब और रजत दफन थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो गई। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंच गई। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वे हवेली पर पहुंचे तो समीर को पता चल गया कि वहां किसी बुरी आत्मा का वास है। उसी रात को अजीब घटनाएं होने लगी। नल से पानी टपकना, बेडरूम में मिट्टी का आना, रूम की खिड़की अपने आप हिलना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वे डर गए। उनमें से एक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। अगले दिन जब उन्हें पता चला कि उनका एक साथी गायब है तो वे और भी डर गए। समीर ने बताया, हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया, जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने आत्मा से पूछा, तुम चाहते क्या हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा सबको मार दूंगा। इतना कहकर आत्मा चली गई। उन्होंने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सपना की आत्मा ने सारी हकीकत बताई और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहां राणा साहब ने हमें दफनाया है वहां पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों ने तुरंत उस जगह पर पहुंचे जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन्हें त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह वहां पहुंच गई और त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ दफनाए गई सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।